रिकॉर्ड करके भी आपको दे रहा हूँ चीजों को, सो यू कैन थिंक ऑफ इट, यू कैन गो थ्रू इट लेटर ऑन। ठीक है। सो बार बार मैं जैसे बोल रहा हूँ कि टू नो योर सेल्फ, टू इम्प्रूव योर सेल्फ, तो अपने आप को यू शुड अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट, तब जाके इम्प्रूव कर पाओगे। ठीक है, मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ सर। ओके। सो ये ओके, विजिबल है, ठीक है। सो मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय जियोग्राफी, और ये जियोग्राफी क्या है और क्यों पढ़ना चाहते हैं, हम चाहेंगे, पढ़ते हैं क्यों? ये जियोग्राफी व्हाट? geography is that it is related to craft, थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। to mountain. मतलब थोड़ा क्रैक हो रहा है भाई, दोबारा बोलो एक बार और। Geography is that और कोई बताएगा? किसी, मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, वो हार्दिक क्या बताया, कुछ कोई बदल पाएगा? जैसे स्क्रीन में लिखा है, जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस और रिलेशन बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। हम जहाँ रहते हैं, ठीक है, जिस लोकेशन में रहते हैं, हमारा और उस प्लेस का जो रिलेशनशिप है, एंटायर एनवायरनमेंट, जो चारों तरफ एनवायरनमेंट है, उसके बारे में पढ़ना है हमें। सो ये जो है, इसको पढ़ने में इसका बेनिफिट क्या है, व्हाई यू नीड ज्योग्राफी टू स्टडी, और हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसको करिकुलम में क्यों रखा गया है? ताकि सर जो हमारे आजू बाजू जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ वहाँ की सब जो है उसे जान पाए, हमारे देश का और सब उसके लिए सर। हाँ, सो वी कैन कम टू नो ईच अदर, हम का हमारा, हम आगे मान लो जैसे कोई टेम्परेचर बदल रहा है, तो टेम्परेचर जो है कैसे सीजन का बदलता है, सीजनल वेरिएशन, सबके बारे में हमें जानना है, सो दैट वी कैन टेक ए डिसीजन। जब भी ज्योग्राफी की बात आता है, हम चारों तरफ एक सोलर सिस्टम की समझ में आता है, सोलर सिस्टम आता है। व्हाट डू मीन बाय सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम क्या है और कितना प्लैनेट इसके अंदर है, और व्हाट इज तो ड्वार्फ? हाँ। बेसिकली मतलब सोलर सिस्टम एक सिस्टम है जो ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से सारे प्लैनेट्स को बाउंड करके अपने एक साथ रखता है। हम्म। ठीक है, ट्रू। तो सोलर सिस्टम में मेन जो सेंटर कौन है, कौन बाउंड करके रखता है, कौन घुमा रहा है सोलर सिस्टम? है, सन। सन करता है ना? सन। सन के चारों तरफ सर्टेन जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में ये घूमते रहते हैं। ठीक है। So solar system is a gravitationally bound system of the sun and the object that orbit it, either directly or indirectly. Of the object that orbit the sun directly, largest are the 8 planets. पहले एक प्लैनेट हुआ करता था, आजकल वो प्लैनेट लिस्ट में नहीं है, वो कौन है? एक पहले था, जो अभी प्लैनेट लिस्ट में नहीं है। प्लूटो। हाँ। सो उसके बारे में भी हम देखेंगे कि एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन 2006 में एक ड्वार्फ प्लैनेट उसको बोल रहे हैं। सोलर प्लैनेट का जो है उसको हम रिड्यूस, पहले 9 थे, अब 8 करके आप दे रहे हैं। स्मॉल, जैसे स्मॉल, वेरी स्मॉल, उससे नीचे, क्योंकि जो जुपिटर है उसका जैसे हमारा मून है,
ठीक है, और उसका छोटा छोटा जैसे है वो भी उससे बड़ा है, इसीलिए देयर इज अ कंफ्यूजन। सो पहले था, उसके बाद 2016 में एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है कि 2006 में उसको ड्वार्फ प्लैनेट के नाम पे लिख दिए, तो उसको 9 से 8 हो गया। ठीक है, अगर थोड़ा सा हम सोलर सिस्टम के बारे में अगर जानना चाहते हैं, यू कैन गो टू दिस। ये है, आप अभी देख सकते हो, ये हमारा जो सन एंड प्लैनेट है 4.56 बिलियन ईयर्स एगो, वहां से हमारा, तब से ये चालू है। दिस इज ए कैलकुलेशन। आप इसको रियल और अनरियल वो नहीं बोल सकते, बहुत सारे चीजें को कैलकुलेशन के ऊपर आप मान सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा है, सभी का नाम कोई बता पाएगा? कौन कौन है प्लैनेट के नाम? व्हाट आर ऑल प्लैनेट्स? Mercury, Venus, Mars, Earth, Jupiter, Neptune, ओके, तो हार्दिक आपका वॉइस मेरे पास आ रहा है या हार्दिक का वॉइस ऐसे ही कट कट के सबके पास जा रहा है? ओके, बट मेरा वॉइस क्लियर है? हाँ, ओके, yes sir. चलो ठीक है। सो मर्कुरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, दीज आर ऑल प्लैनेट्स, राइट? सो हमें सभी प्लैनेट के बारे में भी हम जान सकते हैं, तो अभी जब देखेंगे सर नियरेस्ट स्टार कौन सा है, ये क्वेश्चन आ सकता है। Mercury, नियरेस्ट स्टार की बात कर रहा हूँ, जो सोलर सिस्टम में, सोलर ये सन एक है, उसके साथ एक नियरेस्ट स्टार होगा। सो वो आपको हो सकता है कि कौन सा, यहाँ पे मैंने लिखा है, पढ़ पा रहे हो सब लोग, या थोड़ा जूम करूं, दिख रहा है? सो दीज आर द स्टार, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सन के नजदीक में यही है नियरेस्ट स्टार। क्लियर हो रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सबको? सब विजिबल है। हाँ विजिबल है, तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, है ना? सो यहाँ पे हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में जब देखेंगे कि सभी का अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग कैरेक्टर है, और उसका जो कंटेंट्स है वो अलग अलग है। ठीक है, बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ये जानते हो एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या है? मार्स एंड जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉयड टेरिस्टेरियल बॉडी है, रॉक्स एंड मेटल का है। सभी लोग जानते हो इसके बारे में? जो मार्स एंड जुपिटर यहाँ पे है, मैं अभी दिखाता हूँ उसमें, जो मार्स एंड जुपिटर ये दोनों के बीच में, ठीक है, एक एस्ट्रॉयड है, रॉक्स और मेटल घूमता रहता है, तो दीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉयड। क्लियर? ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एस्ट्रॉयड किसका, कौन सा किसके बीच में एस्ट्रॉयड है। ठीक है, ओके। इसमें एक चीज आपको ये देखना है कि कंटेंट सभी जो है ना स्टार का, कहाँ पे है, किस में, किस तरह का कंटेंट्स अवेलेबल है। जैसे अभी इनर प्लैनेट्स में अगर हम देखेंगे, सोलर सिस्टम में मरकुरी, वेनस, अर्थ, मार्स जो है इनर प्लैनेट्स है, मतलब फर्स्ट जो फेज में वो है। उसके आगे जब आप देखोगे आउटर प्लैनेट में जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून।
तो कंटेंट्स में क्या क्या रहेंगे? सोलर सिस्टम आपने जैसे देखा यहाँ पे, सोलर सिस्टम है। इस सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स के अंदर डिस्टेंस अलग अलग, एक एल लीप ईयर, लीप ईयर किसको बोलते हैं? लाइट ईयर, नॉट लीप ईयर, लाइट ईयर। क्या आप देखा है एल वाई लिखा है, ये क्या है? The distance traveled by light in 1 year. 1 ईयर, ठीक है। सो इसका मतलब 1 सेकंड में लाइट कितना ट्रेवल करता है? 1 सेकंड में। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक जो लाइट है 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करता है? सब लोग अभी जैसे जिसको भी पास है गूगल सर्च करके देखो। मैं अभी यहाँ पे भी सर्च कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ उसमें। ये वेरी सिंपल है, देखो लाइट ईयर जब भी आप पढ़ोगे, सो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम सब लोग जियोग्राफी में कहीं भी हम लाइट ईयर की बात करेंगे। 1 सेकंड में लाइट कितना ट्रैवल करेगा, हम डिस्टेंस मेजर करेंगे ना। जैसे हम यहाँ से जाते हैं, आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो एक जो लाइट है 1 सेकंड में कितना दूर ट्रैवल कर सकता है? Sir, as per Google, it is approx 3 lakh kilometers. 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। Yes. तो आप समझ रहे हो कितना डिस्टेंस में ये सब चीज है। 1 सेकंड में हो गया तो 1 मिनट में हो गया, फिर 1 दिन में होगा, 1 आवर, 1 डे, फिर 365 डे। कैलकुलेशन हो पाएगा? कैसे होगा? 3 लाख, ठीक है, 1 सेकेंड में, फिर 1 मिनट में कितना होगा? ये समझ में आ रहा है? 1 आवर में कितना होगा? 24 आवर्स में कितना होगा? थ्री 65 डेज। इसको 24 आवर्स और 1 डे। ये क्लियर हो रहा है जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ? Yes, sir. दीज आर किलोमीटर, ये इसमें भी आ नहीं रहा है, इतना बड़ा स्पेस बन गया। सो ये देखो, लाइट 1 सेकंड में इतना किलोमीटर जाता है। किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर। 1 मिनट में 60 टाइम्स, उसके बाद और 60 टाइम्स, फिर और 1 दिन में 24 आवर्स में इतना टाइम्स, फिर इतना, तो इतना टाइम जो है, इतना किलोमीटर वो चला जाता है एक 1 ईयर में। उसको आप बोलते हैं, इतना जो किलोमीटर हो गया उसको 1 लाइट ईयर बोलेंगे। ये समझ में आया एल वाई जो लिखा हुआ है? Yes, sir. सो यहाँ से आपको, आप साउंड का स्पीड क्या है? व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड? बताओ बताओ, स्पीड ऑफ साउंड।
343 मीटर पर सेकेंड। सो दीज आर वेरी, आपका कहीं भी ये आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, 343 मीटर पर सेकेंड। तो साउंड, इसको मैक स्पीड कहते हैं। आपने किसी ने जाना मैक स्पीड? 1 मैक, 2 मैक, 3 मैक, कहीं पढ़ा है, कहीं सुना है? यस सर। क्या है मैक स्पीड? कहाँ कहाँ है? आपने देखा है? सुपरसोनिक स्पीड अचीव करने के लिए 4 to 5 मार्क्स पे ट्रैवल करना पड़ता है। हाँ, ट्रेवल पर रहेगा, बट यहाँ है जब भी एयरक्राफ्ट का होता है, मिग, सुकोई, F-16, ये सब देखते हो 1 मैक स्पीड, 2 मैक स्पीड में जाता है, 3 मैक, ऐसा सुना है नाम कहीं कैलकुलेशन? हाँ सर। तो हाँ जब, हाँ बोलो, एक काम करते हैं, सुकोई स्पीड, ठीक है, ये कितना है? एक घंटे में कितना किलोमीटर जा सकता है सुकोई? 2000 किलोमीटर। इसको अगर मीटर पर सेकंड करेंगे, ठीक है, इसको अब कन्वर्ट करो किलोमीटर पर आवर में। आ गया? कितना है? एक 1 आवर में साउंड कितना दूर भाग सकता है? स्क्रीन में विजिबल है? सर। 1234 किलोमीटर पर आवर। जो सुपरसोनिक सुकोई साउंड से भी दुगना स्पीड में जा सकता है। तो आपने देखा होगा उसका जो साउंड है, जब सुपरसोनिक चला जाता है फिर आवाज आता है, तब तक एयरकट चला जाता है। SU-35, SU-27, SU-34, ये अलग अलग वेरिएंट्स है सुकोई का। 2000 से लेके 2500 से लेके 3, मतलब 1 मैक्स से लेके 2 मैक्स, 2.5, 3 मैक्स स्पीड तक वो है। ये अभी मैक्स स्पीड समझ में आया? स्पीड ऑफ साउंड जो मैं डिस्कस कर रहा था। यस सर। तो सिंस आप जो मेनली जो हम जनरल स्टडीज की जो बात करते हैं, उसके अंदर इस तरह का चीजें आपको आ सकता है। और आप जो डिफेंस में जो जाना चाहते हैं, मैक्स स्पीड तो आपको जानना है, कितना तरह का वेपन है, कितना तरह का एयरक्राफ्ट है, ठीक है, टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट, टाइप्स ऑफ टैंक्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ मिसाइल। ये नेक्स्ट क्लास में आपको मुझे बताना है कि कौन सा आपको एयरक्राफ्ट है, इंडिया में है, ऑल ओवर वर्ल्ड में है, मिसाइल्स क्या है, ग्राउंड टू एयर मिसाइल कौन सा होता है, ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल कौन सा होता है। इसके बारे में जानकारी आपको पढ़ के रहना है। बट स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लाइट, ये दिस इज ए कॉमन क्वेश्चंस इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्लियर हो रहा है? सो इसी के लिए हमने यहाँ पे जो लिखा था, मैंने क्यों दिखाया था यहाँ पे, यहाँ पे ऑलवेज एक LY है। तो LY अभी कंफ्यूजन नहीं होगा, लाइट ईयर जहां पे आएगा। जैसे हम किलोमीटर मीटर करते हैं, वहां स्पेस में किलोमीटर मीटर लिखेंगे तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो लाइट ईयर इसलिए लिखते हैं कि बहुत बड़ा सिस्टम है। ठीक है, अगर इसको कौन बनाया, कैसे बनाएगा, तो दैट इज ए क्वेश्चन मार्क। तो नीड टू, अलग उसका वो कोई आंसर ही नहीं। कौन बनाया, कोई बोल सकता है यूनिवर्सन कौन बनाया? एनीबडी कैन एक्सप्लेन? कोई बोल सकता है यूनिवर्स कौन बनाया, इतना बड़ा यूनिवर्स?
कोई है आंसर किसी के पास? जैसे किसी के पास 1 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ जमीन है, आप तो मैनेज कर पाओगे इतना बड़ा एरिया, इतना लाइट ईयर डिस्टेंस में इतना प्लैनेट, इतना सोलर सिस्टम, इतना एस्ट्रोनॉमिकल गैलेक्सी, ये सब है, वो कौन बनाया, कोई बोल पाएगा? आ रहा है, मेरा आवाज आ रहा है सबको? हाँ सर, इसका आवाज आ रहा इसका जवाब कोई दे पाएगा? बताओ। है। सर इसके लिए तो सर कोई सही जवाब भी नहीं, कोई गलत जवाब भी नहीं है। हाँ, तो कहीं ना कहीं हम एक सुपर नेचुरल पावर या गॉड जो है उस लेवल में हमें बिलीव करना पड़ेगा, बट साइंस इसको तो नहीं मानता है। साइंस बोलता है कि इज एवर एक्सपांडिंग, यूनिवर्स इज एवर एक्सपांडिंग, बट एक्सपांडिंग जो बिग बैंग थियरी बताती है, है। बिग बैंग थ्योरी। हाँ, बिग बैंग थ्योरी तो है, बट जो खाली स्पेस आया ना, वो कहाँ से आया इतना बड़ा स्पेस? आप घर का भाई बड़ा सा हॉल है, हॉल के अंदर आप एक्सपेंड कर रहे हो, ठीक है, वो तो समझ में आ गया, बिग बैंग वही है ना, एक बड़ा सा हॉल है जिसके थ्रू आप एक्सपेंड हाँ कर रहे हैं, पर वो बड़ा हॉल कहाँ से आया? एक्सपेंड करने के लिए स्पेस वही चाहिए तो। ना, हाँ वो स्पेस कहाँ से आया, उसको कौन बनाया? वो भी इतना लाइट ईयर, मतलब कितना बड़ा, समझ रहे हो, ये कैलकुलेशन समझ में आया मैंने जो दिखाया? 3 लाख किलोमीटर एक हाँ सेकंड में जाता है, और 1 मिनट में इतना जाता है, इतना जाता है, एक दिन में इतना जाता है, एक साल में इतने जाएगा, ठीक है? तो एक साल नहीं, ये 5 साल में जितना दूर भागेगा लाइट, उतना दूर में ये है, उसी टाइप का हजारों गैलेक्सी है, स्टार है, बहुत सारे स्टार बना के गैलेक्सी बनता है, ठीक है? हमारा नियरेस्ट, हम जो गैलेक्सी में है, कौन सा गैलेक्सी में सर, है? आप सब कुछ अवेलेबल है, आप थोड़ा सर्च करोगे तो जरूर आएगा, कौन है? मिल्की वे। ये गैलेक्सी क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि हम थोड़ा सोलर सिस्टम के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा, मैं क्वेश्चन आपको इसीलिए पूछ रहा हूँ कि जो हमारा स्टार है, इस टाइप का कितना स्टार है, सोलर सिस्टम जैसा कितना सोलर सिस्टम है, और वो सब चीजें हमारा एक गैलेक्सी है, उस टाइप का गैलेक्सी के अंदर है, गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार है, और जो गैलेक्सी उस टाइप का बहुत सारे गैलेक्सी है, ठीक है? मैं थोड़ा आपको इमेजिनेशन वर्ल्ड के ऊपर लेके जा रहा हूँ, बट आप ओरिजिनलिटी समझो चीजों को, वंस यू आर अंडरस्टैंडिंग, और थोड़ा सा जियोग्राफी के अंदर जा रहे हैं, तो मैं स्पेस के अंदर लेके जाना चाहता हूँ आपको थोड़ा सा। क्वेश्चन पूछो आपने, आप छोटा सा देखो, आपका घर है, अहमदाबाद है, गुजरात है, राजस्थान है, समझो, वहां से हम इंडिया हो, इंडिया से अभी वर्ल्ड हुए, वर्ल्ड से हम हो गए, फिर पूरा अर्थ का हम देख रहे हैं, अर्थ के बाद जाके हम सोलर सिस्टम देख रहे हैं, सोलर सिस्टम जैसा बहुत सारे सोलर सिस्टम है, सभी सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी के अंदर है, और वो गैलेक्सी जैसा है जो घूम रहा है, उस टाइप का कितना गैलेक्सी है, ठीक है? ये जैसे गैलेक्सी हो गया, फिर मैं और देखता हूँ कितना गैलेक्सी है, ये देखो, स्पाइरल गैलेक्सी कंस्टलेशन इस टाइप का कितना है, उसके अंदर कितना पड़े हुए हैं, अगर गैलेक्सी की बात करें, ये पूरा भरा हुआ है, हाउ मैनी गैलेक्सी, जैसे आप देखोगे इस तरह का है, घूम रहा है, कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे इतना जो स्पेस है वो कौन बनाया? ये क्वेश्चन मार्क कर रखो, और इसका सॉल्यूशन निकालना आप, सालों से लोग ढूंढ रहे हैं, आपका मंदिर में ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रियल क्वेश्चन? किसी का मन में कभी आया है या आ रहा है? जिनल समझ में आ रहा है? यस सर।
कभी सोचा है इस तरह का? नो सर। अभी सोचोगे तो कुछ आंसर मिलेगा। कल। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, क्या बोला था? मैं बोला इस तरह का आपने सोचा है अभी? कभी भी ऐसा सोचा है कि ऐसा ऐसा क्या हो सकता है? पूरा इसका जो पूरा संरचना जो है हमारा एंटायर यूनिवर्स का, और ये उसके बारे में कभी सोचा है किस तरह का, हम कहाँ पे हैं, सोलर सिस्टम क्या है, फिर हमारा स्टार कैसा है, उसके गैलेक्सी, गैलेक्सी के ऊपर कितना तरह का गैलेक्सी है, ये पूरा इस चीज को कभी कोरिलेट किया है अभी तक? हाँ सर। ठीक है। तो इस तरह का करके आपको प्लान करना है और सोचना है। और जैसे चार्ल्स अभी बता रहा था कि इसको बनाया कौन है, कहाँ से आया, इतना स्पेस कहाँ से आया, उसका कोई जवाब है किसी के पास? है किसी के पास जवाब? हाँ सर। सो लेट अस डिस्कस, उसी के ऊपर हम पढ़ेंगे। और साउंड स्पीड एंड मैक स्पीड जो मैं बताया, उसको कैसे हम लाइट ईयर जो है ना उसमें कोरिलेट किए। जितना डिस्टेंस है लाइट ईयर, व्हाट इज लाइट ईयर, समझ में आएगा। लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर, एक साल में जितना ट्रेवल करेगा उतना डिस्टेंस। एक सेकंड में कितना ट्रेवल करता है लाइट? एक सेकंड में। सर 3 लाख 5 किलोमीटर। हाँ, और साउंड एक सेकंड में, एक सेकंड में कितना ट्रैवल करता है? 343 मीटर। मीटर पर सेकंड। और आवर में? आवर में 1234.8 किलोमीटर। किलोमीटर पर आवर। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा याद रखना, ये कहीं भी कभी भी आ सकता है। ठीक है। सो हमने ये देखा है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। ठीक है। ओके। सो ये देखो, ये जितना हम पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा सर्च करोगे, उतना नॉलेज आपको मिलता रहेगा। और ट्राई टू रीड एज मच एज पॉसिबल। जो जो मैंने कुछ कुछ बुक दिया है, आपने बुक देखा है? मैंने कुछ बुक डाला था जनरल स्टडीज का, कुछ क्वेश्चंस का, ये सब आपने किसी ने देखा है? ग्रुप में मैंने कुछ बहुत दिन पहले डाला था, कुछ क्वेश्चंस, पुराना कलेक्शन क्वेश्चंस, कुछ बुक रिलेटेड, एनसीईआरटी का बुक है, ये सब चीजें जो इसके बारे में दिया है। चेक किया है किसी ने? नहीं सर, मैंने तो नहीं किया। थोड़ा चेक करो। और आपने, मैंने एक्चुअली जो दिया था गूगल ड्राइव में आपका जो क्वेश्चंस के लिए, किसी ने वो किया है नहीं किया? जो प्रशांत सर आपको दिए थे फॉर्म भरने के लिए, प्रशांत सर दिए थे फॉर्म भरने के लिए, हाँ, एक सर वो फिल तो किया था। आपके पास आ गया सभी को? नहीं सर, मेरा बाकी मैंने अभी नहीं किया है। आपका पास आईडी, किसी का पास आईडी पासवर्ड आ गया? नो सर। नहीं, कितने लोगों ने भरा है? सर मैंने नहीं भरा है अभी। हाँ, तो आप रजिस्ट्रेशन कर दो ना उसको। हाँ सर, कर दूंगा। ठीक है। लिंक है आपके पास, सबके पास? यस सर। हाँ सर, ग्रुप में है। ग्रुप में है ना? तो आप उसको वो कर लो। और किसी का पास मिला है अभी आईडी पासवर्ड? किसने भरा है? अभी तो किसी ने भरा है इसमें? हाँ सर, मैंने फिल किया था बट आईडी पासवर्ड नहीं मिला। आईडी पासवर्ड नहीं आया ना? ठीक है, मैं अभी दोबारा ग्रुप में डाल देता हूँ, फिर मैं चेक कर लेता हूँ। और ओके। ठीक है। तो अच्छा, मैं अभी स्क्रीन शेयर करके थोड़ा दिखाता हूँ आपको, वो समझ में आएगा। मैंने इसे प्रैक्टिस आप कर सकते हो कैसे, मैं दिखाता हूँ। एक बार स्क्रीन दिख रहा है, विजिबल है? मैंने कभी एक किया था, कोई था क्या? मैं एक टेस्ट पेपर प्लान किया था, कोई था अभी?
उसमें। हाँ सर, मैं था। हाँ, तो कैसे हमने किया था, वो चीज आपको यहाँ ऑनलाइन टेस्ट में जाओगे तो वो कर सकते हैं। खाली एक मिनट होल्ड करना, है ना, एक मिनट जस्ट होल्ड। हाँ, ईद मुबारक। ଏଇ ସେସନରେ ଚାଲିଥିଲି ତ କଥା ମନେ ପଡୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଲିଙ୍କ ମିଳିନି ପିଲାଙ୍କର କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି ତ ଜିଏସ୍ ର। ହଁ। ଓହୋ। ହଁ 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 ହଁ। ହଁ ମୁଁ କରୁଛି, ମୋର ଟିକେ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି, ଅନ୍ ଦ ୱେ ଅଛି, ମୁଁ 4:30 ବେଳେ ସାରିକି କଲ୍ କରୁଛି ସେ। ହଁ हाँ, अभी दोबारा आवाज आ रहा है मेरा, एक कॉल आ गया था, वॉइस कट गया था। अभी आ रहा है आवाज? हाँ सर। ओके। सो ये इस तरह का हम अभी में हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए आपका आईडी पासवर्ड नहीं आया है, तो जो भी है अभी मैं मोस्टली कल तक उनको आईडी पासवर्ड दे दूंगा। ठीक है। और इस तरह का लॉगिन करके सभी क्वेश्चन आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे एसबीआई का हो गया, पीओ का प्रीलिम हो गया, ठीक है, एसबीआई का क्लरिकल हो गया, समझो तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डैशबोर्ड, टिक नोट, कैलेंडर, ये सब आ जाएगा। जो भी आप एग्जाम देना चाहते हैं वो आ जाएगा ऑनलाइन टेस्ट में। ठीक है। इंग्लिश में होगा, एसबीआई का है, जो जो आप चाहेंगे वहां पे हो जाएगा, और यहाँ पे टेस्ट चालू कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे जिसका पास आईडी पासवर्ड आ जाएगा फिर मैं उनको बताऊंगा, तो आपको यह प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन मान लो हो गया, इंटेलिजेंट टेस्ट हो गया, जनरल अवेयरनेस, तो ऐसा करके आप स्टार्ट करोगे तो आपके पास एग्जाम के लिए वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप रेडी टू स्टार्ट। ठीक है। थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? फॉलोइंग सिंपल थर्मल पावर हैज बीन इनागुरेटेड, कहाँ पे है? कोई बता सकता है? थोड़ा क्विकली, अगर फटाफट हम करेंगे तो इसको करते हैं। चलो, एनीबॉडी? कोई बोल पाएगा? एनी गेस? सर छत्तीसगढ़। जो भी है मैं फटाफट करता हूँ। इसलिए इन इंडिया इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय द, इन्फ्लेशन कैसे मेजर करते हैं? एनी गेस? एनीबॉडी? सर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एग्रीकल्चर और अर्बन? सर वो नहीं पता। ठीक है, तो इसी तरह का आपका आएगा। अब यहाँ टाइमिंग आता रहेगा। ठीक है। सो हम लोग ऐसा ऐसे अगर करके, मैं अभी मान लो मैं सभी को चले ऐसा कर देता हूँ। ठीक है। मैं खाली ये करता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऊपर आपका टाइमिंग कितना दिख रहा है वो आ जाएगा। ठीक है। मैं सभी को ऐसे ABCD ऐसे करके दे रहा हूँ। ठीक है।
सबमिट कर देंगे। सो कितना कितना कहाँ कितना हुआ, करेक्ट कितना, इनकरेक्ट कितना, ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितना, क्वेश्चन एनालिसिस, ठीक है, किस किस क्वेश्चन में देखो ये करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का देखेंगे, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेलीकम्युनिकेशन के लिए कौन सा यूज होता है, आयोनोस्फीयर। फास्ट हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम ओपन डेट गुड़गांव। ठीक है, आप ऐसा करोगे तो आपको पास आ जाएगा। व्हाट कॉजेज चेंज ऑफ सीजन, अर्थ रोटेशन एंड इंक्लाइनेशन इन द एक्सिस, यही है। देन सरफेस टू एयर मिसाइल, अभी मैं बताया था ये आ सकता है, त्रिशूल सरफेस टू एयर मिसाइल। देन व्हाट इज द मोस्ट फॉलोइंग मोस्ट लाइकली टू कॉज राइज इन एवरेज टेम्परेचर अर्थ, CO2 फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, ये है ना आपका पोल्यूशन का सबसे मेन कॉज। whom does the president of India submit a resignation, प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देंगे तो किसको देंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह का क्वेश्चन आपका आएगा। which one of the following is not an astronomical object, ब्रिटल स्टार एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। which of the following is not a न्यूक्लियन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पॉजिट्रॉन है पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। देन which one of the following statement is not correct, जैसे था मिल्क कंटेन्स नॉन ऑफ द बी विटामिन, उसके अंदर सभी चीजें हैं बट वो इसलिए करेक्ट नहीं है। ये समझ में आया, इस तरह का आपको आएगा और यू विल कम टू नो, और इसको जितना प्रैक्टिस करोगे आप कर सकते हो। सो मैं कोशिश करता हूँ कल तक आपका जो भी आप भर लोगे तो मैं आपको आईडी पासवर्ड दे दूंगा। सो आप एन एम्पल अमाउंट उसको प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस से टाइम करना। जनरली एग्जाम में नेगेटिव मार्क्स होता है, ठीक है, बट यहाँ पे आपको क्या है, प्रैक्टिस करना है, और जो नहीं भी आता है उसको भी आप टिक कर देना, सो देट आपको जो करेक्ट आंसर आपको पता चल जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। Yes, sir. हाँ हाँ, सो ये करना है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, बाकी चीजों को सब मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, सो यहाँ तक हमने सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा डिस्कस किए थे। सो व्हाट इज ए, हम जियोग्राफी क्यों पढ़ेंगे और व्हाट इज द सोलर सिस्टम, उसमें लाइट ईयर के बारे में बात किए, प्लैनेट्स के बारे में बात किए, ठीक है। फिर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड छोड़ देते हैं अभी मोस्ट वाली, उसको हम जाते हैं कि सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स क्या है, कोई बता पाएगा। इसमें होता है क्वेश्चन, सोलर इक्लिप्स में क्या होता है और लूनर इक्लिप्स में क्या होता है, ये दोनों चीज बताओ, मैंने डायग्राम भी दिया है। सोलर इक्लिप्स में क्या होता है बताओ। सर, मून पार्शियल ब्लॉक सनलाइट एंटर द अर्थ। हाँ, तो पार्शियल होगा तो पार्शियल इक्लिप्स होगा, फुल इक्लिप्स हो जाता है ना। तो हाँ मून, मून क्या है, सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, और सन का जो लाइट आता है उसको इतना ऐसा पोजीशन में रखता है, उसका शेडो बन जाता है, और शेडो पूरा अर्थ को कवर करता है। तो दिन में भी होगा तब भी वो लाइट नहीं पहुंच पाता है, तो हमें अंधेरा दिखता है, दिन में भी अंधेरा छा जाता है। तो दिट्स कॉल्ड ए सोलर इक्लिप्स। सो सोलर इक्लिप्स के अंदर इसका मतलब हमें सन नजर नहीं आएगा, दिन में भी अंधेरा छा जाएगा। ये पिक्चर से आपको दिखाई दे रहा है, सन और अर्थ के बीच में मून है। तो सोलर eclipse occurs when portion of earth is engulfed in a shadow cast by moon which is fully or partially block sunlight। क्लियर हो रहा है। और उसी हिसाब से लूनर इक्लिप्स में क्या होगा, सन और मून के बीच में कौन आ जाएगा, और अर्थ आ जाएगा। तो क्या होगा उस समय,
तो lunar यहाँ, eclipse. हाँ, तो मून बिल्कुल अंधेरे में रहेगा, दिखाई नहीं देगा, अर्थ का शेडो में वो छुप जाएगा। ठीक है, तो ये हमें देखना है। और वहां पे हाई टाइड होता है इस समय, देयर इज ए चांस ऑफ हाई टाइड इन सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। इस टाइप का अलग अलग सब पिक्चर और अलग अलग सब विजिबिलिटी जो है ड्यूरिंग दिस पीरियड हमें मिलता है। और बहुत सारे इसमें है इक्लिप्स का जो पर्सन है, कितना कब होना है, क्या है, दैट इज ऑल एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन। कब कब हो सकता है, क्या क्या है पीरियडिकली, वो हम ऑलरेडी हमारा एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन जो है वहाँ पे ऑलरेडी रेडी है। आप सर्च करोगे तो आप जैसे सर्च करोगे कि व्हेन इज नेक्स्ट सोलर इक्लिप्स, दिसंबर 4 को हमें सोलर इक्लिप्स, ठीक है, जून का था, फिर दिसंबर 4 को सोलर इक्लिप्स occur on December 4, 2021 will be a total solar eclipse। ऐसा कभी भी कुछ भी आपको लग रहा है कि ये जानने का जरूरत है मुझे, तो सर्च करो तो यूल कम टू नो। सो ये दोनों चीज समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. सो हमें अभी क्या करना है कि सोलर इक्लिप्स कब होता है, उसके अंदर आप ये क्वेश्चन आएगा, सोलर इक्लिप्स के अंदर मतलब अर्थ और मून के बीच में कौन है, ए सन के बीच में, तो सोलर इक्लिप्स में आपको मून टिक करना है। और लूनर इक्लिप्स में क्या होगा, सन और अर्थ के बीच में, ए मून के बीच में अर्थ आएगा। खाली दोनों चीज आपको लिखो इसको फॉर्मूला में, सोलर और लूनर दोनों आप अपने हिसाब से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, या सोलर में आप देखो कि सन नहीं दिखने वाला है, ठीक है, और यहाँ पे लूनर में आप देखो कि मून नहीं दिखने वाला है, अंधेरा में रहेगा। तो ऐसा करके आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें दो रे होता है, एक शेडो होता है, मेन शेडो, और एक लाइट शेडो। आपने देखा पिक्चर में, देख रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा डीपली आप देखोगे तो उस तरह का आपका दो शेडो दिखाई देगा। मेन जो डार्क शेडो है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. ये दिख रहा है, अम्ब्रा पेनुम्ब्रा जो मेन है, दिस इज ए मेन पॉइंट जहां पे पूरा शेडो होता है। ठीक है, ये दिस इज अनदर साइड वे, बट डार्क स्पेस ये है। ठीक है, सेम उसी तरह का इसमें भी है। क्लियर? ठीक है, तो इसी हिसाब से हम करेंगे। फिर हम नेक्स्ट जो है ना, मे बी, अच्छा आप लोगों का सभी का सेम 3:30 टाइम विल बी ओके? Yes, sir. No problem. हाँ, क्योंकि कुछ क्लासेस आपका आगे पीछे होता है तो मैं प्रशांत सर से भी देख लूंगा। सो मोस्ट प्रोबेबली फिर अगेन कल यू आर ओके विथ 3:30? Yes, sir. I'm okay. ओके, ठीक है, तो ये प्लान करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा सा मेरिडियन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये आपको देखा एक क्वेश्चन इसमें आता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से आपको देखा है कैसे टाइम डिफरेंस में आता है क्वेश्चंस, किसी ने किया है? No, sir. हाँ, सो विल डिस्कस नेक्स्ट सेशन, मे बी फ्राइडे से अराउंड 3:30। ठीक है, हार्दिक को था, हार्दिक पता नहीं लेफ्ट कर गया क्यों। सो वी कैन, आप थोड़ा सा इसको देखो। मैं आपके पास कुछ एनसीईआरटी का बुक है ज्योग्राफी का?
किसी के पास है एनसीईआरटी का बुक ज्योग्राफी का? नहीं सर। हाँ, या तो एनसीईआरटी से डाउनलोड कर लो, या मैं आपको जियोग्राफी का कुछ बुक भेज देता हूँ। ठीक है, तो आप उसको थोड़ा गो थ्रू करो। जितना थोड़ा जीएस में जितना प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे ना, जहां जहां जितना तो होगा, बट दीज आर द की कॉन्सेप्ट जो कि आपको जानना जरूरी है। ठीक है, सो विल डिस्कस मोर ऑन फ्राइडे अराउंड 3:30।